गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजस्य मलकुमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ विश्वानिधि सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान भगवान की करुणा हम सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना मंगल कामना है। सर्वप्रथम आज ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के पावन प्रांगण में हमारे साथ मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री अनंत बोध चेतन जी महाराज, पंडित परम श्रद्धेय आचार्य धर्म जी और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरी मातृ पितृ स्वरूप प्रिय आत्माएं, सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं आज कोटिशः वंदन नमन करता हूँ। भगवान के पावन विधान से आज पितृ अमावस्या का ये पावन दिन है और जैसा अभी आप सुन रहे थे कि ये बहुत पितृ पवित्र दिन है। जो पितृ देवताओं का दिन होता है, ये पितृ पक्ष बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इट्स वेरी होली डे, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल आर थिंकिंग दिस इज नॉट ए गुड डे। और क्यों ऐसा सोचते हैं? हम लोग विद्वान शास्त्र ये बताने का प्रयास करता है कि पितृपक्ष एक बहुत बड़ा पवित्र दिन माना जाता है और इस पवित्र दिन में हम अपनी जड़ों से जुड़ने का कार्य करते हैं। जहां से हमारे जीवन की जड़ें प्रारंभ हुई है, पितरों से हमारे जीवन की जड़ें प्रारंभ हुई है। जीवन का प्रारंभ हमारे सभी पूर्वजों से होता है। हम इस दुनिया में आए, आप लोग सभी लोग, यदि हमारे पितर न होते तो हम नहीं आते। और पितरों के देवता अर्यमा, शास्त्र कहता है, सनातन धर्म का यह शास्त्र कहता है कि पितरों के देवता कौन है? अर्यमा। और अर्यमा को हम पितरों का देवता मानते हैं। इन 15 दिन जो पितृपक्ष है उसके देवता अर्यमा है। उनके नाम के बिना, अर्यमा के नाम के बिना तर्पण अधूरा है। जो हम तर्पण अभी करके आए हैं, बिना अर्यमा के नाम से हम जो तर्पण करते हैं वो अधूरा माना जाता है।
और गरुड़ पुराण में लिखा है, इसका बड़ा विशेष हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि ऋषि कश्यप, जो हमारे ऋषि कश्यप है, और देवमाता अदिति के पुत्र अर्यमा है, जो हमारे पितरों के देवता माने जाते हैं। और आपको पता है, मैं पिछली बार भी बताया था और वही बात पुनः रिपीट कर रहा हूं कि देवता तो हो गए, पितरों के देवता अर्यमा, आपको पता लग गया। अर्यमा के माता का नाम क्या है? अदिति। अर्यमा के पिता का नाम कश्यप ऋषि, और ये उनकी उत्पत्ति है। और शास्त्र में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा की पुत्री जो हमारे ब्रह्मा है, ब्रह्मा की पुत्री जो हमारे जगत के समस्त जीवों को उत्पन्न करते हैं। जगत के समस्त जीवों को उत्पन्न कौन करता है? संसार के सभी जीवों को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा है। और ब्रह्मा की जो पुत्री है, पुराणों में उनकी पुत्री के रूप में कहा जाता है कि देवी है। देवी कौन है? स्वधा। ब्रह्मा की पुत्री देवी, स्वधा देवी के नाम से हम लोग अभी तर्पण की ना, स्वधा, अंतर में स्वधा कहे, वो पितरों के देवता अर्यमा की पत्नी स्वधा है। इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है। मैं थोड़ा सा पुनः आपको बताना चाहता हूं। और पितृ पक्षों में जो भी व्यक्ति पितरों की पूजा करता है, वो दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। जैसे अब नवरात्रि आ रही है, अब सारी दुनिया मंदिर जाएगी भगवती को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अभी आपने सुना, हमारे परम श्रद्धेय अनंत जी ने कहा कि यदि पितृ देवता खुश नहीं है तो कोई देवता खुश नहीं रह सकता। जिस घर में, जिस परिवार में पितर नाराज है, तो आप जितना मर्जी भगवान के आगे माथा पटक लो, देवता भी आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। पता क्यों? क्योंकि आपके जीवन को इस संसार में लाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व कौन है? आपके पितर। आपके पितर ना होते तो आपका जन्म नहीं होता। इसलिए इस धरती पर आप आए हो तो उसमें आपके पितरों का सबसे बड़ा स्थान है। और शास्त्रों में एक छोटी सी बात आती हुई बताऊं। पिछली बार भी मैं संडे को यह बताया था, लेकिन आज पितृअमावस्या है तो हम अपने इस अमावस्या के दिन अपने पितरों की कथाएं, पितरों की बातें, पितरों के विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब ये जीव अपनी ये सांसारिक यात्रा पूरी करके शरीर का त्याग करके परमात्मा के पास पहुंचता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मैं तो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके आ गया, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे संतानें हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे क्लैन किंदरन, नाते पोती पोता जो लोग हैं, आप उनको प्रसन्न रखना, खुश रखना। ये कौन कहता है? हमारे पूर्वज। किससे कहते हैं? भगवान से। भगवान से जब कहते हैं तो भगवान कहता है कि मैं खुश तो रखूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पुत्री, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे संतान तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं? तो उस समय वो जीव सोचने लगता है। भगवान कहते जाकर के देख के आओ। भगवान उसको भेजते हैं कि जाकर के देखो। ये 15 दिन जो होता है हमारा पितृपक्ष, हमारे पितृलोक से आकर के धरती पर देखते हैं कि हमारी संतानें क्या कर रही है। ये बात मैं आज पुनः दोबारा बता रहा हूं, और क्योंकि 1 साल तक फिर आप लोग भूल जाएंगे। अगला पितृपक्ष आएगा, फिर आप लोग, अभी स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कही। एप्पल 17 लेने के लिए लोग
15 घंटे लाइन में लगेंगे और पैसे भी खर्च करेंगे। 1000 यूरो का नहीं है, और महंगा है। कौन खर्च करेगा? आपके बच्चे, हमारे बच्चे, मैं कह सकता हूं हमारे बच्चे खर्च करेंगे। लेकिन साल में एक दिन अपने पितरों की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने एंसिस्टर की स्मृति में 1 घंटा निकाल करके बैठ करके गीता पाठ नहीं करेंगे। मैं कहता हूं, यदि आप जो भी परिवार हो, अब कोई भी फैमिली नाम है आपका, अब मैं फैमिली का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी फैमिली नाम है, आप जो आपका सरनेम है, उस फैमिली के सभी लोग पितृपक्ष में एक दिन बैठ करके अपने पितरों की स्मृति में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें, जिससे आपके पितर खुश होंगे। और हमारी पता नहीं ये मान्यता कहां से आ गई है कि लोग पूजा पाठ सब बंद कर देते हैं कि पितृपक्ष में कुछ नहीं करना। लेकिन शायद मैं कहता हूं कहीं ना कहीं से उनको ये भ्रांति हमारे दिमाग में डाली गई ताकि हमें पितृदोष लगे। हमारे कुछ धर्म का विखंडन करने वाले लोगों ने हमारे अंदर ये भ्रांति डाली कि पितृपक्ष में आपको कुछ नहीं करना। अरे कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं, कभी मैं सोचता हूं तो मुझे इतनी पीड़ा होती है कि पितृपक्ष में अपने घर में आरती, दिया, बत्ती, पाठ, पूजा करना सब बंद कर देते हैं। भगवान की पूजा भी नहीं करते कि पितृपक्ष है जी, इसमें पूजा नहीं करना। अरे आपके भगवान की पूजा नहीं होगी, आपके पितर खुश होंगे? कभी नहीं खुश हो सकते। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी एक साल बाद फिर पितृपक्ष आएगा, आप भूलना नहीं ये बातें, आपको याद रखना है। अभी हमने तर्पण किया, क्या लगा? जल लगा और तिल लगा। हाँ, हमने त्रिपिंडी किया, त्रिपिंडी में कुछ ऐसी सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जिससे हमारे जीवन में समस्या आती है, जिससे हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, रोग आता है परिवार में, जीवन में हमारे, उनकी शांति के लिए उनके तर्पण किया जाता है। आज कल से तैयारी हो रही है। हम तो सारा काम कर लेते हैं कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, सारी तैयारियां हम कर लेते हैं। आप लोगों के लिए हमें लगता है कि ये आपके पूर्वज हमारे पूर्वज हैं। आश्रम सारी व्यवस्था करता है और हर साल से हम सर्व पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध करते आए हैं। और जो लोग भाव से करते हैं उनको इसका फर्क दिखाई भी देता है। मैं तो कहता हूं पूरा परिवार मिलकर के करना चाहिए। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य जरूर अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। आप सोचो कि मेरे तो माता पिता जिंदा है, मैं क्यों करूं? अरे आप अपने दादा दादी का कर लो, अपने नाना नानी का कर लो। आपके नाना नानी जिंदा है, अपने पर नाना पर नानी का कर लो। आपके दादा दादी जिंदा है, अपने दादी परदादी परदादा का कर लो। अरे किसी का तो कर लो। पूर्वज तो पूर्वज होते हैं, लेकिन जब नहीं करना है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेज लोग निकालते हैं और जिंदगी में, जीवन में रो रहे हैं। और यदि मैं आपको बताऊं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज परिवारों में जो क्लेश, कलह और समस्याएं आज आई हुई हैं, इसमें पितृदोष बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है पितृदोष, मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन फिर भी ये बात लोग नहीं समझेंगे और इसके कारण से जो इसका परिणाम हो रहा है, बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। यदि आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
और कान को खोल लेना। यदि आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है तो सनातन धर्म कहता है कि हमें सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ये सनातन धर्म हमारे प्रत्येक पूजा में सिद्ध बुद्ध सहिता स्थिर मन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शुचि पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ये आवाहन होता है यज्ञ में, अनुष्ठान में पितरों का स्थान दिया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है। प्रत्येक सनातनी के लिए ये अनिवार्य है। लेकिन आज तो सभी धर्मात्मा बने हुए हैं, आज तो समाज में सभी गुरु बने हुए हैं, किसी को किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही कर तुम सोई। आजकल तो यही सबकी धारणा बनी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं शास्त्रों की बातें, और बताने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। हम तो परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा आपको बताते रहेंगे, अच्छा मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। पूरे नीदरलैंड में कहीं पर भी ये त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। और लाखों लोग यहाँ पे हैं, लाखों लोग इन 15 दिनों में सब चाहे तो किसी न किसी एक दिन अपने पितरों के तिथि के दिन, माता पिता दादा दादी के तिथि के दिन सभी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। लेकिन लोग करना नहीं चाहते, और चीज करना चाहेंगे, जिससे सुख मिलेगा वो नहीं करना चाहते, जिससे घर के पितृ दोषों की शांति होगी नहीं करेंगे, जिससे जीवन में सुख आएगा वो नहीं करेंगे, जिससे आपस में डाइवोर्स रुक सकता है, आपके संतान की अच्छे समय पर शादी हो सकती है, आपके बच्चों की अच्छे प्रोग्रेस हो सकती है, अच्छी नौकरी लग सकती है, आपके घर में धन आ रहा है, धन स्थिर हो सकता है, यदि आपके पितर प्रसन्न रहेंगे तब। अन्यथा आप चाहे 20,000 यूरो कमा लो, बड़ा सा बड़ा बिजनेस कर लो, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी नहीं। जिस घर में पितरों का दोष है उस घर में लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। और यही कारण, एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे समाज में ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भगवान ने कृपा की है, आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, तो एक सनातनी परिवार में होने का मतलब यह है कि आपको सनातन की परंपरा को अपनाना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये मनोरंजन की बातें नहीं है, ये जीवन में रंजन की बातें हैं, जीवन में उतारने की बातें हैं, जीवन में धारण करने की बातें हैं। और इससे करने से आपके जीवन में शांति आती है, इसे करने से आपका मन प्रसन्न होता है। और हम तो कहते हैं सारी सुविधा हम कर देते हैं, व्यवस्था हम कर देते हैं, आपको सिर्फ आना है। और 9 बजे आज इसीलिए हम लोगों को पहले बुलाए थे कि थोड़ा सा लोग देखें कैसी तैयारी होती है और कैसे ये व्यवस्था की जाती है। और इसमें मुझे करके बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि आपके पितृ हमारे पितृ हैं, आपके पूर्वज हमारे हैं, मेरी ऐसी मान्यता है। और मैं मानता हूं कि हम और आप एक परिवार की ही संतानें हैं, एक ऋषियों की संतानें हैं, एक कुल के हैं हम। इसलिए मेरी ये एक संकल्प रहता है, मेरी विशेष रूप से मेरे जीवन का ये प्रयास रहता है कि पितृ पक्ष में पाठ, पूजा, सत्संग, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, पुराण
पुराणों की कथा तो होती रहती है, लेकिन अमावस्या के दिन जरूर हमें अपने पितरों को याद करना है और पितरों को याद करके तर्पण करने के बाद उनको विशेष रूप से भोजन सामग्री जो देना होता है और भोजन प्रसाद, तिलांजलि, जलांजलि, तिलोदक के माध्यम से उनको प्रसन्न को कुछ नहीं चाहिए। उनको तो आपकी श्रद्धा चाहिए। आपके पितर आपका पैसा नहीं मांगते, आपके पितर आपसे कोई कुछ नहीं मांगते, वो तो सिर्फ मांगते हैं, वो सिर्फ क्या मांगते हैं कि आप एक अच्छे भक्त बनो। जब पितरलोक पितर पक्ष में नीचे आए तो देखें कि हमारे संतान भक्ति कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाप कर रहे हैं, हमारे बच्चे सत्संग कर रहे हैं, हमारे बच्चे मंदिर में बैठे सेवा कर रहे हैं। जब ये देखेंगे तो आपके पितरों को आह्लाद होगा और जाकर के भगवान के सामने गर्व से कहेंगे, मेरी संतानें पृथ्वी लोक में परलोक का, परमार्थ लोक का कार्य कर रही है। और लेकिन जब वो आएंगी, इसीलिए पितृपक्ष में मांस मदिरे का सेवन निषेध है, इसीलिए पितृपक्ष में पवित्र रहना, पाठ करना, यज्ञ करना, देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, ये सब साधन बताए गए। और जब जो भी व्यक्ति ऐसे साधन को जीवन में अपनाता है, पितृ देवता प्रसन्न होकर के बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आज हमने सभी पितरों के आशीर्वाद के लिए, आपके जीवन में पितृ के दोषों का नाश करने के लिए यह त्रिपिंडी श्राद्ध और तर्पण की क्रिया की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले साल आप लोग प्रेरणा लेकर के और लोगों को इस बात को बताओगे, करोगे और आप इसका प्रभाव जीवन में देखोगे। अंतिम बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है और इसको बड़ा नवरात्रि कहते हैं। और मैं प्रतिवर्ष आपसे ये निवेदन करता हूं कि कम से कम 6 महीने में 9 दिन भगवती की साधना में आप लोग लीन रहें, भगवती की उपासना करें और कामों को थोड़ा कम प्रायोरिटी दें। मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के लिए प्रायोरिटी दें। कल हम सभी ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के प्रांगण में बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, संडे आज है 21 सितंबर, कल 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के प्रांगण में नवरात्रि का अनुष्ठान बड़े उत्साह के साथ विशेष रूप से साधना, स्वाध्याय, सत्संग एवं यज्ञ के माध्यम से मनाया जाएगा। यह विशेष नवरात्रि में हम सभी मां भगवती दुर्गा की विशेष आराधना करेंगे और इस आराधना में भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जप होगा। प्रतिदिन प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मां भगवती परामा जगदम्बा की महाभिषेक पूजा अर्चना और विशेष रूप से उनकी आराधना की जाएगी और 12 से 1 तक विश्राम रहेगा जलपान के लिए। तत्पश्चात 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक देवी को प्रसन्न करने वाला, जीवन में विशेष शक्ति प्राप्त करने वाला, मां भगवती की कृपा प्राप्त करने वाला अनुष्ठान श्री चंडी महायज्ञ होगा प्रतिदिन 3 घंटे तक। और उसके बाद सायंकाल 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ पे भगवती को धार चढ़ेगा, भजन कीर्तन होगा, अर्चना होगी, भगवती के स्तोत्रों का पाठ होगा, सामूहिक आराधना होगी एवं देवी भागवत महापुराण की कथा होगी। आप सभी से मेरा विशेष रूप से ये विनम्र निवेदन है
कि इस महान देवी भगवती के अनुष्ठान में आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिन तक भाग लें और मां पराम्बा की पावन कृपा को प्राप्त करें। और इस महान यज्ञ में हम सभी ब्रह्मर्षि की परंपरा में इस वर्ष विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा भाव से नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के प्रांगण में आएगा, पूजा में भाग लेगा, अभिषेक में भाग लेगा, चंडी महायज्ञ में भाग लेगा, सायंकाल की कथा में भाग लेगा, मां भगवती परम्बा प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीवात्मा के ऊपर विशेष कृपा करेंगी। सो इसलिए हार्तलक आउदनोद किंग आलामाल युकम सावन फिर नवरात्रि इन ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड एक फुल हेल ब्लाई मितियाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग ऐसे अनुष्ठान में हमारा साथ देते हो। और मां भगवती की कृपा से हम लोग इस बार 10 दिन की नवरात्रि आ रही है, तो इस बार 10 दिन तक ये अनुष्ठान करेंगे। 1 तारीख को पूर्णाहुति होगी। आप लोग जितने दिन चाहो, 10 दिन में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, प्रतिदिन चाहो पूजा में भाग ले सकते हो, चंडी महायज्ञ में भाग ले सकते हो और सायंकाल कथा और भगवती की अर्चन में भी भाग ले सकते हो। ये इस वर्ष 10 दिन का पूरा अनुष्ठान है। और मैं यही कहूंगा कि आओ हम सभी मिलकर के मां के चरणों में बैठें और अपनी मां से प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, हे मां परम्बा, हे मेरी जगदम्बा, अपनी अनंत कृपा करके मेरे जीवन की समस्त दोषों का नाश करो, मेरे जीवन के समस्त कष्टों का, पीड़ा का, रोगों को नाश करो और हमारे जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, ताकि मैं इस जीवन से, इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के साथ इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूं। यही मेरी भावना है। और आप सभी के लिए मैं विशेष रूप से आश्रम की ओर से एक प्रार्थना भी करूंगा कि 10 दिन का यज्ञ हो रहा है। 10 दिन का यज्ञ में आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। आप लोगों के सहयोग के बिना ये 10 दिन का यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि पहले नवरात्रि तक तो ये होता था प्रत्येक दिन कोई न कोई परिवार यजमान होता था और एक परिवार एक दिन के पूरे आश्रम के यज्ञ का, भोजन का, पूजा के सामान का, चंडी महायज्ञ का, सारे जो भी एक दिन में खर्चा होता था, एक परिवार डोनेशन करता था, एक परिवार यजमान बन करके पूरे दिन पूजा में, यज्ञ में, हवन में भाग लेता था। लेकिन इस वर्ष हमने काफी भक्तों से पूछा तो शायद उनका इस वर्ष करने का विचार नहीं बन रहा है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर भी भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस यज्ञ में थोड़ा थोड़ा कुछ सहयोग करेंगे, क्योंकि 10 दिन में आश्रम सारी व्यवस्था करता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें व्यवस्था करने के लिए होती है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये 10 दिन का यज्ञ हमारा बड़े प्रेम के साथ संबंध पूरा होगा, संपन्न होगा और आश्रम को किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आश्रम आपका ही है। ये अनुष्ठान आपके लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए किया जा रहा है। आश्रम सदा समाज की सेवा में, अपने सनातन धर्म की सेवा में समर्पित है। और मिल करके इस अनुष्ठान में भाग ले, इस यज्ञ में भाग ले और अपने जीवन को सुंदर बनाए, अपने परिवार का कल्याण करें, मां भगवती की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ज्यादा से ज्यादा दिनों में आप नवरात्रि में आए, भाग ले, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। और कल से प्रातः काल से मिल करके हम 9 कलश रखेंगे और 9 देवियों की प्रतिष्ठा होगी।
आप लोग उसमें भी भाग ले सकते हो। अपने हाथों से कलश प्रतिष्ठा भी कर सकते हो। और जो लोग यजमान बनेंगे 9 दिनों में, उनके नाम का संकल्प कल होगा और उनके नाम के कलश की प्रतिष्ठा होगी। और 9 दिन उस परिवार के नाम से यहाँ पे वेदी की पूजन, भगवती की पूजा, जो एक दिन यजमान बनता है उसके नाम से 9 दिन पूजा की जाती है, उसके नाम से 9 दिन यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। और यही हमारे गुरुदेव का आदेश था, यही गुरुदेव की परंपरा है। सो जो भी भक्त यजमान बनना चाहता है, भाग लेना चाहता है एक दिन का, अभी हमारे बहुत सारे दिन खाली है, पूरा नवरात्रि खाली है। अभी तो सिर्फ 2 परिवार मुझे लगता है यजमान बने हैं, 8 दिन पूरा खाली है। और चिंता तो होती है कि सब खर्चा कैसे पूरा होगा, लेकिन मुझे अपने भगवती पे, अपने माँ पर, माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है कि मेरी मैया रानी इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को बड़े अच्छे से पूरा करवाएंगी और अपने भक्तों को, अपनी संतानों को प्रेरणा देंगी कि वो लोग इस यज्ञ में सहयोग करें। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और सफलता समाज जो आज भजन पर हमारे साथ है, हम उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना, कि आज आप सभी हमारे पूर्वजों के निमित्त बड़े सुंदर भजन प्रस्तुत करके अपने पूर्वजों को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा, संगीत, ये भजन जो आप लोगों ने अपने बड़ों से, अपने माता पिता, अपने गुरुओं से, अपने एंसेस्टर से सीखा है, आज उनको उनके चरणों में ये भाव दे करके, श्रद्धा सुमन दे करके उनको प्रसन्न कर रहे हो। उनकी कृपा मिले प्रिय भैया अनूप जी को, उनके साथ सभी जितने भी साज पर बैठे हैं, सभी हमारे श्रद्धेय भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए सभी खड़े हो जाएंगे, हम लोग आरती करेंगे, फिर प्रसाद करेंगे। ओम नमो भगवते प्रभु विनय और न दूजा, आस करो
तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम आदर करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया है किस विध मिलो दया है तुम कहो मैं तुमरी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु प्रहरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर पैर लगाओ द्वार पड़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे निश्चय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे सीताराम की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम गावे कनक शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के आवागम प्रतिवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव Hare
आइए संध्या वंदन करते हुए सायंकाल की पूर्ण वेला में भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, श्री राम जी की स्तुति। और आज पितृपक्ष की इस पावन पूर्णावधि पर सभी पितरों को प्रणाम, सभी पितरों की कृपा हमारे जीवन में पड़े, हमारे जीवन के समस्त पितृ दोषों का नाश हो, ऐसी भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रार्थना एवं श्री राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन कारुणं तव लोचन सत्य मुक्त सत्य पद
Om